क्या किसी और कंट्री में भी इस तरह से होता है कि जो आर्मी के लोग होते हैं या ऊपर जैसे कहते चाहिए कि जनरल्स जो होते हैं उनको इस तरह जमीनें मिलती हैं, प्लॉट मिलते हैं, क्या इस तरह से बिजनेस वगैरह आर्मी कर सकती है? किसी और कंट्री की भी करती है जैसे पाकिस्तान की आर्मी करती है, या जिस तरह से इनको प्लॉट्स मिलते हैं और कई चीजें मिलती हैं इनको सर्विस में रहते हुए, सर्विस से जाते हुए, क्या ये चीजें और जगह भी होती हैं? इसके दो तरीके हैं बात करने के। एक तरीका यह है कि यस, अगर आप स्टैटिस्टिक्स और डाटा को सही मानेंगी तो ऐसा बाकी जगह नहीं होता। डिक्टेटर्स, जहां डिक्टेटर, आर्मी डिक्टेटर्स कंट्री को रूल करते हैं, वो जरूर इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जनरल्स को, अपनी आर्मी को खुश रखना होता है, सो दैट वो डिक्टेटर सक्सेसफुल रहे। अगर आप मुशर्रफ के टाइम की बात करती तो मैं कहता यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा ड्यूरेशन में पाकिस्तान आर्मी का डोमिनेंस रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप रातों रात उससे बाहर निकले। बट एट द सेम टाइम मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात आपको, कि पब्लिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल सेटअप को कहीं ना कहीं आर्मी को मनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको अभी बोल रहा था, इमरान खान शायद टीटीपी को मना लेंगे कि आप मेरे देश को, अपने देश को और ज्यादा बर्बाद ना करें। बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। मैंने थोड़ी देर पहले शायद कहा, भाई एक बम ब्लास्ट हो गया, बहुत दुख की बात है, 80 लोग मारे गए। ब्लेम क्या किया शहबाज शरीफ ने? इमरान खान ने करा। इमरान खान ने क्या बोला? शहबाज शरीफ ने किया। किसी और ने बोल दिया आईएसआई ने कराया। ये तीनों एजेंसीज मेरे पाकिस्तान की अपनी है, इंडिया का नाम तो नहीं है इसके बीच में। बहुत सरप्राइजिंग बात है आज, नहीं तो अदरवाइज इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड रूल कि पाकिस्तान इंडिया का नाम ले ले, इंडिया पाकिस्तान का नाम ले ले। अगर पाकिस्तान आज अपने इंटरनल एक दूसरे को ब्लेम करने में लगा रहेगा तो आप बताइए आईएमएफ क्या करेगा? भाई आप बताइए, आज की तारीख में अगर शहबाज शरीफ साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर आईएमएफ आपको बोल रहा है ये 4 कंडीशंस हैं, आपको पहले वाला लोन वापस करना पड़ेगा, उसकी रीपेमेंट की पॉलिसी स्टार्ट करिए, आप हमें दिखाइए कि आप में दम है कि आप पेट्रोल के रेट बढ़ा सकते हैं, एनर्जी के रेट बढ़ा सकते हैं, उनको आप इतना बढ़ा पाएंगे तभी। देखिए, आईएमएफ डज अ कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। जो कभी किसी ने कहा था घास की रोटियां खा लेंगे, कोई बात नहीं, बट दैट डजंट मीन के एज इंडिया वी विल से कि अरे बहुत अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में, दे डिजर्व इट। They might deserve it on the terrorism front because that is where I am affected. We are affected. मुझे आप एक बात बताइए। सर उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे, आप लोगों ने उसको थोड़ा और डिसेंट वे में कहने के लिए रोटियां भी लगा दी हैं साथ, लेकिन सर वो सिर्फ घास खाने को कह रहे थे। देखिए, मुझे एक बात बताइए, कई सारे आपके पैनलिस्ट हैं जो बड़े फख्र से बोलते हैं और मैं उन्हें एडमायर करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, अपने देश के बारे में गलत आप मत सुने। मेरे ख्याल आपके साथ भी जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो किसी को मैंने यही कहा था कि देखिए, आई एडमायर, नो प्रॉब्लम्स, बट यू कांट, आप अपने सच्चाई से मुंह भी तो नहीं मोड़ सकते। आपके अगर बैंक आज एलसी नहीं खोल रहे हैं तो आपका शिपिंग ट्रेड कैसे होगा? उसके पैसे कैसे निकाले जाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, शिपिंग कंपनी आपके यहां पर अपने ट्रेड को क्यों रोक रही है? आपको इवेलुएट तो करना पड़ेगा ना। नहीं सर, अगर आप गलत बात पे डिफेंड करेंगे तो सर वो तो फिर अपना नुकसान पहुंचाना होगा ना अपनी कंट्री को, क्योंकि मैंने उसी को पोलाइटली क्या कहा कि आपको रियलिटी फेस करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इसको बात छुपाने की नहीं है। हो सकता है कि एज अ पाकिस्तान पैनलिस्ट मैं ये कह दूं कि नहीं जी हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपने कह दिया, बड़ी अच्छी बात। साथ ही साथ बोले यस, मैं ये भी मानता हूं कि हमारे यहाँ इस समय एक इकोनॉमिक चैलेंज आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल सुबेरे धड़ाम से सब कुछ बंद, नहीं, देयर इज स्टिल टाइम। आईएमएफ की डेलीगेशन आपके यहाँ इस समय विजिट कर रही है। कन्विंस करिए, फाइट करिए, और अगर जरूरत पड़े तो कॉम्प्रोमाइज करिए। अगर वो बोल रहा है कि अनफॉर्चुनेट कि यस पेट्रोल के दाम आपको बढ़ाने पड़ेंगे, सर कोई चॉइस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने कितना एक सो कॉल्ड डरावना सा स्टेटमेंट दे दिया
कि आईएमएफ की कंडीशंस आर अनइमेजिनेबल। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। ओ माय गॉड, इमेजिन क्यों सर नहीं वो कर सही सकता कह भाई? रहे हैं। सर वो शायद इसलिए कह रहे होंगे कि जो उन्होंने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं 17 ग्रेड और उससे ऊपर के, उनकी एसेट्स को पब्लिक करने के लिए कहा है। कल को हो सकता है ये पॉलिटिशियंस की भी कह दें, हो सकता है मिलिट्री ऑफिसर्स की भी कह दें, इसलिए वो कह रहे होंगे कि वो तो उनकी जाहिर है उनकी सोच से कहीं आगे की बात है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को आप एक बात बताइए, अगर आज मिनिस्टर, आज अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं कहूं मेरे ही देश को कि आईएमएफ जो कि मेरी आखिरी होप है, होप अगेंस्ट होप है, कि अगर उसकी जो कंडीशंस मैंने मानी तो वो मेरे देश के लिए अनइमेजिनेबल है। क्यों भाई अनइमेजिनेबल है? इस समय हर वो काम करिए जो आपको आपकी इकोनॉमी से उबार पाए, उसे स्ट्रांग कर पाए, उसको एक तरीके का ऑक्सीजन दे पाए। इस समय आपको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की अगर जरूरत है, और जो आई एम वेरी श्योर आपके यहां भी कोई कम पढ़े लिखे लोग नहीं है, लोगों को पता है कि हमें चाहिए। अब आप ये बोलकर डराएं अपने देश को या समझाएं, बड़ी अच्छी, आप जस्टिफाई करिए कि देखिए आईएमएफ मेरा ऑक्सीजन है, इस समय देश की जरूरत है, देश की पुकार है। क्या इस समय सच बताइएगा पाकिस्तान को टेररिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है या अपनी इकोनॉमी संभालने की जरूरत है? मुझे बताइए, मैं क्यों नहीं कन्विंस कर सकता एज अ पाकिस्तानी कि हाफिज सईद अपने को देश के लिए कुर्बान करो, हम आपको हैंड ओवर करते सर हैं ये तो इंटरनेशनल। कह रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं सर कि इन्होंने अरेस्ट किया है 31 ईयर्स के लिए, बकौल इनके जेल में भी डाला है। अब ये नहीं पता कौन सी जेल, लेकिन जब उसके घर के बाहर ब्लास्ट होता है तो वो कहते हैं घर के अंदर था। तो हाउस फिर अरेस्ट मैं भी है यही कहने या वाला था, जेल में? मैं भी आपको यही कहने वाला था कि अगर आपने अरेस्ट किया है, जो दुनिया को दिखाया है, तो डर किस बात का कि उसके घर के बाहर ब्लास्ट हो गया? बताइए आप, अजहर महसूद ने आपके लिए ऐसा क्या अच्छा काम कर दिया कि वो अपनी, एक आदमी अपनी जान की बाजी नहीं दे सकता? और किसके लिए देना है? इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। एक ठप्पा लग, अच्छा चलिए मैं तो कहता हूं आप दोनों को पाले रखिए। वाई कांट शहबाज शरीफ गिव वन स्टेटमेंट, वन सिंगल स्टेटमेंट, हम तौबा करते हैं टेररिज्म से। आपके पास इमरान खान साहब ने तो ओपनली कहा भी 70,000 लोग हमारे मारे गए, हमसे ज्यादा कौन अफेक्टेड है टेररिज्म से? तो ये बोलने में क्या बुराई है कि हम हर तरह की टेररिज्म, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे कहीं हो, कहीं पर भी अगर टेररिस्ट कुछ काम करते हैं हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसके साथ नहीं खड़े होते।